नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस की बगावत पार्टी के लिए सियासी झमेला बन गई है। हालांकि इससे पहले उठे बगावती सुरों को शांत करने और चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रखने के लिए आला कमान ने नवजोत सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी, लेकिन एक बार फिर से सीएम के खिलाफ अविश्वास दिखाते हुए बगावती सुरों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बगावती नेताओं का एक डेलीगेशन आलाकमान से मुलाकात की बात कह रहा है और सीएम बदलने की मांग बुलंद करने लगा है। तो पंजाब कांग्रेस के भीतर मचा ये घमासान ही है हमारा आज का बड़ा मुद्दा। पूरी खबर आपको बताएंगे और चर्चा के लिए जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा मुद्दा। पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन और आगामी चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस की कला फिर से बुलंद आवाज के साथ सुनी और देखी जा सकती है। कांग्रेस का वो खेमा जिसने नवजोत सिद्धू की पार्टी अध्यक्ष बनने की लड़ाई में पूरा साथ दिया, उसी खेमे ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी है और उनको हटाने की आवाज उठा दी है। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर 4 कैबिनेट मंत्री समेत 30 विधायक और तकरीबन आधा दर्जन पूर्व विधायक इकट्ठा हुए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में हमारा भरोसा नहीं रहा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र बोले कि केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की जाएगी। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਨਿਕ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ कितने एमएलए आए थे आज मीटिंग में? ਸਾਡੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह एक बार फिर से उठी है। हालांकि इससे पहले बगावती सुरों को शांत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान भी सौंपी गई, लेकिन उसके बाद भी ये बगावती सुर अब शांत होते नहीं दिख रहे हैं। चुनावी बेला पंजाब में है और सवाल यही है कि इस चुनावी बेला में क्या चुनावी खेला भी होने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। परिचय में आपका करा दूं, विनीत वर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, अमित अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता, वहीं अमरजीत सिंह टिट्टू कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ अवतार सिंह होंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ अमित अरोड़ा दीवान बीजेपी प्रवक्ता सीधे जुड़ गए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार जी अमित जी, जिस तरह से पंजाब में एक बार फिर से बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं, 4 कैबिनेट मंत्री और लगभग 30 विधायक, ये वही खेमा है जिसने नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी अध्यक्ष बनने में उस लड़ाई में पूरा साथ दिया। वही एक बार फिर से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अविश्वास जताते हुए सीएम को बदलने की मांग उठा रहा है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। त्यागी जी, आप मुझे ये बताएं कि त्यागी जी थोड़ा ठीक कराइए, ये बीच में रिएक्ट हो रहा है, साउंड जो है वो रिएक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है। मेरा ये कहना जी मेरा ये कहना है कि जितने ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से उतारने पे लगे हुए हैं, जी, ये बिल्कुल सच्चाई है।
कि भाई 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, जबकि कैप्टन साहब कह रहे हैं मैंने 85% वादे पूरे कर दिए। जी अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो गुटका साहब पर हाथ रखकर उन्होंने वादे किए थे, जी मैं घर घर नौकरी दे दूंगा, मैं 15 दिन में नशा खत्म कर दूंगा, मैं रोजगार 2500 रुपया रोजगार भत्ता दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि हुआ क्या, ये जितने मंत्री आरोप लगा रहे हैं ये खुद सवालों के घेरे में है। ये सभी माइनिंग माफिया, लैंड माफिया के आरोपों में घिरे हुए हैं जितने मंत्री हैं। आप देखिए चन्नी साहब कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, जी कि भाई ये मुख्यमंत्री बदलोगे तो फिर ये पंजाब के जो लोगों के वादे जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। इसका मतलब ये खुद कह रहे हैं कि 4.5 साल में हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने गाड़ी के मजे लूटे, सरकारी कोठियों के मजे लूटे, और आज 4.5 साल में के बाद ये सब मजे लूटने के बाद ये कह रहे हैं जी मुख्यमंत्री फेल है। अरे भाई मुख्यमंत्री फेल है तो भाई आप भी तो उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थे ना। जी सबसे बड़ा सवाल, आज ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस भी फेल है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो सुमेर सैनी घर में है या नहीं है। अरे भैया आप ये जो मंत्री जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वो सब मंत्रियों का अगर विभागों की अगर इंटेलिजेंस ही इसलिए फेल है कि अगर इंटेलिजेंस इन विभागों की जांच पड़ताल करे तो आज ये सभी मंत्री भी अपने अपने लेवल पे फेल है। सभी मंत्री माइनिंग माफिया में घिरे हुए हैं, सभी मंत्री बड़े बड़े घोटालों में घिरे हुए हैं। आप देखिए कि पंजाब में शराब की नकली शराब की फैक्ट्रियां वो पकड़ी गई, उनके ऊपर इन सब लोगों का बर्दाश्त है, जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के। अब जलंधर में को मैं बिलोंग करता हूं, स्मार्ट सिटी घोटाला, अब जलंधर में सभी विधायक जो हैं उसमें फंसे हुए हैं। जितना स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से आया 100 करोड़ के ऊपर आया, वो जलंधर में किसी एक रुपया कहीं भी खर्च नहीं हुआ, वो सब ये विधायकों की जेबों में जा रहा है। तो ये इतने बड़े घोटाले। अब देखिए कि इन्होंने टारगेट किया था एक्साइज रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए का टारगेट था इनका। पिछले साल का जो एक्साइज का रेवेन्यू है वो 5700 करोड़ है, और 4300 करोड़ रुपया कहाँ गया, जबकि हरियाणा का जो एक्साइज रेवेन्यू है वो 6700 करोड़ है। तो ये इतना बड़ा पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो कुल मिलाकर सभी लोग फ्लॉप हैं, सभी लोग फिसडी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल। अमित जी, जो ये अंदरूनी कलह कांग्रेस की है, हालांकि ये कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो रोटी है वो बंदर छीन के ले जाता है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन क्या उसको फायदा पंजाब में होगा कांग्रेस की इस बगावत, या यूं कहे कि अंदरूनी कलह के चलते, या आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी को? इनका त्यागी जी, ये इनका इंटरनल मैटर है जी। ये कहते हैं जी मुख्यमंत्री बदलो, लेकिन पंजाब की जनता तो सरकार बदलने के लिए तैयार है। पंजाब की जनता कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस को बदलने के लिए तैयार है जी। अब मुझे आप ये बताइए कि हर बात के ऊपर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी, अब सिद्धू के सलाहकारों ने कश्मीर के ऊपर बयान दे दिया तो राहुल गांधी का ट्वीट खामोश हो गया। इसका मतलब ये सब लोग आईएसआई से मिले हुए हैं जी। पाकिस्तान भी चाहता है कि कश्मीर अलग देश है, सिद्धू के सलाहकार भी वही बात कर रहे हैं, तो फर्क कहाँ है? तो कांग्रेस के जो लीडर है, बड़े लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। चले, मैं वापस लौटूंगा, कोई छोटी सी बात अमित जी वापस लौटूंगा। हालांकि मेरा सवाल जो है बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन को लेकर मैंने किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ अवतार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। अवतार सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। विनीत वर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनीत वर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवतार सिंह जी, सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल एक बार फिर से बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं पंजाब कांग्रेस में, इस पूरे परिदृश्य को, इससे क्या सियासी परिदृश्य दिख रहा है पंजाब की राजनीति में आने वाले वक्त में? पहली प्रतिक्रिया आपकी। अवतार सिंह जी, अभी जो पंजाब की जो सियासत का जो फेर हो रहा है जी, वो
बहुत ही अजीबोगरीब है। जी इसका देखो, इसमें कांग्रेस इस टाइम सत्ता में है। कांग्रेस रूलिंग में होकर उसमें उसको चाहिए तो थी, ऑपोजिशन ने ये जो काम करना था वो खुद ही कर रहे हैं उनके काम। तो किसानों के मामले में सभी पार्टियां के जो लोग हैं, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, इस टाइम वो ये ऐसे ही कर रहे हैं कि ऐसे एक पंजाबी में कहते हैं तरलो मच्छी कर हो रहे हैं वो। जी तो वो कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कैसे अब ये सत्ता आएगी। जी लेकिन इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी किसानों का वो इस टाइम कोई वो नहीं हो रहा, जी। हल नहीं हो रहा उनकी जो। अवतार तो सिंह ये- जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए हाँ जी, बताइए। इसी अंदरूनी कलह को थामने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान प्रदेश में दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये बगावती सुर शांत नहीं हो रहे हैं। अवतार हाँ, सिंह जी। नहीं, वो तो फिर वही आ गया ना कि शांत इसलिए नहीं है कि जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने रह गए हैं जी उसको, इलेक्शन को रह गए हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। जी तो उनका ये था कि कैसे वो सारा ये सिस्टम ये जो है, ये कैसे इसको सत्ता को दोबारा कैसे लाया जाए। जी तो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में चल रही थी बात, लेकिन जो बातें जो सीएम साहब कर रहे हैं, वो उनको चाहिए था कि 4.5 साल में ये सारी जो लोगों की समस्याएं थी वो कब नहीं थी चाहिए। लेकिन वो जो अपने जो अंदरूनी मामला इनका है, देखो नवजोत सिद्धू जी का है, या आज मंत्री दिल्ली जा रहे हैं उसके बगावत करके, तो उसका ये हल नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे, ये देखो हाथ पैर मारने की बात है ये, कि दोबारा आने की कैसे होगा। जी हालांकि किसानों के मामले में पंजाब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने ठीक उन्होंने कोई उनका नुकसान नहीं किया, जी लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है ये इंटरनल है, ये सारा कुछ तो दोबारा सत्ता में आने के लिए हो रहा है। जी। चलिए वापस लौटूंगा अवतार सिंह जी आपके पास। विनीत वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विनीत वर्मा जी, जो स्थिति कांग्रेस की फिलहाल बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में बगावती सुर लगातार ये उठ रहे हैं, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे आप देख रहे हैं? जी, मैं पहले इसमें आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुद्दों पे राजनीति करने वाली पार्टी है। हम बिल्कुल ग्राउंड में बैठे राजनीति करने वाले चले विनीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप ये जो तकनीकी दिक्कत है हाँ उसको जी, दूर मैं करने कहा, ये आम वापस आदमी आपके पास पार्टी हम। जो है वो बिल्कुल मुद्दों की लड़ाई करने वाली पार्टी है। ये नहीं भी इन दोनों में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, ये दोनों गुटों में इससे हमें कोई वास्ता नहीं। हम पंजाब की ग्राउंड लेवल की रियलिटी हमेशा उठाते आए हैं, जी उठाते रहेंगे। जिस संदर्भ में आप हम त्यागी जी बात कर रहे हैं, ये बात कोई नई नहीं है। पूरे पंजाब की जनता 4-4.5 साल से यही कह रही है कि जी जो कैप्टन साहब है ये इनकम्पिटेंट है, ये काम करते नहीं, अपने महल से बाहर निकलते नहीं, लोगों को मिलते नहीं, अपने वादे पूरे नहीं करती। जी और जब भी देखो कितनी हैरानी की बात है, जब भी हम ये मुद्दे, चाहे वो विधानसभा हो या पब्लिक में हो, जब भी हम उठाते थे, तो जो ये मंत्री आज बगावत कर रहे हैं, ये उस समय हमें बताते थे और बिल्कुल टोके देते थे भी नहीं जी, हमारा तो जो कैप्टन साहब है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरे वादे पूरे कर रहे हैं, कर्जा माफी कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, कोई वादे से पीछे नहीं हटे। जो माफिया के ये बड़े बड़े नाम दिखा के या 2017 में जो मैनिफेस्टो में लेके आए थे, उन माफियों पर कार्रवाई हो रही है, बड़ी जल्दी आप देखना बादल साहब भी अंदर जाएंगे। सो बेसिकली आज इनको ये बात समझ आ रही है, और ये समझ क्यों आ रही है, जब ये मंत्री ये जो बिल्कुल उनके 100% सपोर्टर थे, पहले उनकी बात में हाँ मिलाते थे, जब ये पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक इनको पीटने को दौड़ती है भी आपने 4.5 साल में अपनी कमिटमेंट का क्या किया, आपने आज की डेट तक 4.5 साल तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। तब इनका हृदय परिवर्तन होता है, तब इनको लगता है भी अगली बार तो ये मुश्किल है, अगली बार तो हम जीत नहीं पाएंगे। अब ये सारा ठीकरे का ठीकरा जो इन्होंने सारी गवर्नमेंट ने रल के जो किया, इकट्ठे होकर किया, जो बिल्कुल फेल रहे, उसका सब ठीकरा भी कैप्टन साहब पर फोड़ना चाहते हैं। पर लोग बहुत सियाने हैं, जनता बड़ी सियानी है, वो देख रही है भी 4.5 साल आपने सत्ता का सुख भोगा,
अपना माफिया अपना आप चलाया, आपने भी दब के इनके मंत्रियों ने करप्शन की पंजाब में, और कैप्टन साहब विनीत की जी, मेरा पूरी सवाल शहर ये पर था की। कि और कहीं आज पर्दे ये के उनके, पीछे कोई अच्छा मेरे त्यागी जी आम मेरे को आदमी complete पार्टी करने की दीजिए। कोई डील तो नहीं चल रही त्यागी है? जी एक मिनट मेरे को complete- त्यागी जी एक मिनट। और वो पूरा आप करप्शन का महकमा चलाने के बाद चलिए। कह रहे हैं कैप्टन साहब के ऊपर, कहते हैं ऐसे इनका बाद या खेड़ा छूटने वाला नहीं। ये कह रहे हैं सोनिया गांधी के पास जाके हम फरियाद करेंगे, इनको पंजाब के लोगों के बीच में जाके माफी मांगनी चाहिए कि चलिए, 4.5 साल आप आपने पंजाब आपकी का बात के लूट खराब साथ किया। मैं सवाल लूंगा अमरजीत सिंह जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ विनीत जी जुड़े हुए हैं, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। हालांकि पहला सवाल उन्हीं से लेना था, लेकिन कुछ देर बाद वो जुड़े हैं। अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। अमरजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? चलिए, फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा अमरजीत सिंह जी से जुड़ेंगे, उनसे और भी सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन विनीत जी, मेरा सवाल ये था कि जो फिलहाल अंदरूनी कलह पंजाब कांग्रेस में चल रही है, इसको देखते हुए क्या कोई प्रस्ताव आपके पास है क्या? या फिर दूसरा सवाल ये, यूं दूसरे शब्दों में अगर कहें, क्या पर्दे के पीछे कोई आम आदमी पार्टी की डील चल रही है क्या? देखो, इसमें डील वाली तो कोई बात नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बीइंग ऑपोजिशन जो हमारी ड्यूटी बनती है वो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। जी। डील वाली तो इनके में अभी हमें ही दिख रही है। अभी इनका एक मंत्री का जो भतीजा है वो या भांजा शायद, उसको हटाया, तो ये तल मिला उठे डील तो ये कर रहे हैं अंदर बैठ के जी। कि आज की डेट में गवर्नमेंट के जितने भी इनके मिनिस्टरों की शायद अभी ये बात है, अभी कुर्सी जाने वाली है, तो अब इनको ये लग रहा है अभी कुर्सी जानी है तो हम बगावत करके अपने आप को पाक साफ शो कर रहे हैं। डील तो ये कर रहे हैं हम। नहीं, तो जो देखिए, जिस समाज के तरह मुद्दे उसको उठा रहे हैं। जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू पहले आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे थे, उसके बाद उनको पार्टी अध्यक्ष की कमान प्रदेश में सौंपी गई, उसके बाद भी बगावती सुर अगर प्रदेश में है, प्रदेश कांग्रेस में है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरा ही खेला पंजाब में हो रहा है? देखियो, हमारा हमारा तो इस तरफ कोई ऐसी ध्यान वाली बात हमारे नोटिस में तो नहीं है। जी। फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी की बात क्लियर आपसे कर देता हूँ। हमको जो इनके 2017 के मैनिफेस्टो में ये अपने प्रोमिस करके आए वो हम मनवाने के लिए जो हमसे बन पड़ता हम कर रहे हैं। बाकी जो पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है वो मेरे को हिसाब से तो ये लग रहा है कि मोदी जी चला रहे हैं। और दोनों में से चाहे जो राहुल जी हैं वो ऑर्डर मानते हैं अपना सिद्धू जी का, और सिद्धू जी जो है वो राहुल जी का ऑर्डर मानते हैं, और कप्तान साहब जो है हमारे वो मोदी जी का, अमित शाह का ऑर्डर मानते हैं, क्योंकि शायद उनके बेटे की ईडी की फाइल्स इनके पास पड़ी है। सो पर्दे के पीछे तो हमें तो नहीं पता, पर जी। खेल इनका जरूर चल रहा होगा। चलिए, जवाब ले लेते हैं। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। हेलो, अमरजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच रही है सर आपकी बात मेरे तक। जी। अमरजीत जी, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस का आला कमान इतने मैनेजमेंट के बाद भी इन बगावती सुरों को शांत नहीं कर पा रहा है? हेलो जी, कैसे डिफेंड करेंगे सर? ये देखो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई साहब मेरे पास। अमरजीत जी, मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्या है कि कांग्रेस आला कमान इतने मैनेजमेंट के बाद भी प्रदेश में बगावती सुरों को शांत नहीं कर पा रहा है? ये देखो, ये बगावत नहीं, ये तो देखो जो एक परिवार में 2 बर्तन भी होते हैं वो भी ऐसे भिड़ते रहते हैं। जी। ये तो देखो, पहले भी 4 महीने पहले सिद्धू साहब और कैप्टन साहब का चला था हाईकमांड के पास, जी। तो विद इन 7 days ये मसला हल हो गया था। जी। अब भी यही बात है, कोई नहीं। आज देखो सभी इंडिपेंडेंट हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो सोनिया जी के पास जाएंगे, जब उनको टाइम मिला तो वहां से शांत कर देंगे उनको। नहीं तो आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको कैप्टन के नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। चलो, ये तो देखो, आपको विद इन वीक या कल को या जब भी टाइम मिलेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। पहले भी ये तो ऐसे ही बोलते थे कि हमारे को मंजूर नहीं है बात, फिर उसके बाद कैसे टॉलरेट कर लिया था इन्होंने। कैप्टन साहब ने भी उस वक्त बोला था कि मैं सिद्धू को बर्दाश्त नहीं करूंगा, टॉलरेट नहीं करूंगा। कैप्टन साहब ने भी सिद्धू को बर्दाश्त किया था। जी। ये तो देखो, आपस की बात होती है। जो इतनी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है उसमें थोड़ी मोटी बगावत तो होती रहती है। नहीं तो सर, एक चीज तो बताइए कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं कि जो वादे किए गए थे पंजाब की जनता से, वो वादे पूरे कैप्टन के नेतृत्व में नहीं हुए। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी गई, उसके बाद भी बगावती सुर तो दोनों तरफ तो फेलियर दिखाई दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी की कमान मिलने के बाद बगावती सुरों को शांत नहीं करवा पा रहे हैं। उधर वो वादे जो जनता से किए गए थे वो भी अधूरे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो वादे किए थे ना कैप्टन साहब ने, वो बिल्कुल अभी पूरे नहीं हुए, क्योंकि कोरोना की जो महामारी थी ना वो 2 साल से 1.5 साल से। जी। और दूसरी बात है, कैप्टन साहब महल से कम निकलते हैं बाहर।
जी ये तो ग्रास रूट का लीडर चाहिए, जैसे नवजोत सिद्धू है, ये ग्रास रूट का लीडर है, जी। इसीलिए इसको हाईकमान ने प्रेसिडेंट बनाकर भेजा था। नहीं, प्रेसिडेंट बनाया तो अब जो बगावती सुर हैं, जो बागी नेता हैं या बागी विधायक मंत्री हैं, वो बातचीत करें, नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत करें और मामले को सुलझाएं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से बात की थी जी। कि आप जो हमने लोगों के वादे किए हैं, जी। 2022 में हमने लोगों के बीच जाना है, जी। इसलिए आप जो वादे किए वो पूरे करो। ये कैप्टन की नेग्लिजेंसी लगा लो, कैप्टन की बेफिक्री लगा लो, कैप्टन साहब का महल में सोना लगा लो, ये बहुत माड़ी बात है। मैं तो खुद समझता हूँ ऐसी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि 4.5 साल बीत गए, जो वादे हैं सभी पूरे करने चाहिए थे कैप्टन साहब को। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट सौंपा है, तो वो 6 महीने में जो रहते हैं वादे पूरे करेंगे वो, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। अमरजीत जी, विनीत वर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास मैं चलूंगा क्योंकि आपकी बात पर वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, क्या आप ये मानते हैं कि अब पंजाब की जनता या यूं कहे पंजाब में कांग्रेस पार्टी कैप्टन के नेतृत्व पर विश्वास खो चुकी है? अगर उसकी, ये देखो भाई साहब, अगर उनकी नेतृत्व में विश्वास खो दिया, इसीलिए सिद्धू को पंजाब की हाईकमान ने कमांड सौंपी है। अगर उसका विश्वास होता तो क्यों कैप्टन साहब की ये बदल फिर होता। 3 महीने क्यों दिल्ली में सभी एमएलए मंत्री बैठते वहां जी। ये इसलिए बदला ना, उन्होंने कैप्टन साहब ने वादे पूरे नहीं किए, एमएलए मंत्री उनसे खफा थे, उन्होंने हाईकमान ने कैप्टन को नीचे लाने के लिए नवजोत सिद्धू को पावर दी है। जी चलिए, विनीत वर्मा जी आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे। जी देखो, जो बात आम आदमी पार्टी फर्स्ट डे से बोल रही है, भी कैप्टन साहब अपने वादे से मुकर गए, 4.5 साल उन्होंने काम नहीं किया, और लोगों के बीच में ये डर इसलिए इनको जाने से रोकता भी और लगता भी है क्योंकि लोग आज की डेट में इनके गल पड़ते हैं। तो वो बात तो नवजोत सिद्धू जी के ट्वीट बोल रहे हैं, और ट्वीट तो क्या, तो चलो कांग्रेस के जो हमारे भाई प्रवक्ता जी अमरजीत जी ये भी कह रहे हैं भी कैप्टन साहब महलों से बाहर नहीं निकलते। तो देखो ये बात जग जाहिर है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देखो, जो पिछली सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ये 4.5 साल में कल इनके मंत्री या एमएलए दुखी नहीं, पूरा पंजाब दुखी है। पूरा पंजाब इनका जो 4.5 साल का पंजाब का जो इन्होंने अच्छा पीरियड था, जो अपना फ्यूचर था, वो 4.5 साल इन्होंने खराब किया। सो इन कांग्रेसियों को, भाइयों को हमारे पब्लिक में जाके माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी के पास क्या करना, वादे तो आपने लोगों से किए, आपके पीके ने झूठ का पलंदा बना के नवजोत सिद्धू को पकड़ाया, और वो नवजोत सिद्धू पूरी कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन या पता नहीं शायद क्या थे, तो पूरे पंजाब में ढिंडोरा पीटते रहे। माफी तो इनको पब्लिक से मांगनी चाहिए, जनता से भी। हम कुछ नहीं कर सके, हमारे वादे जो पूरे नहीं कर सके, हमें माफ कीजिए। और आज की डेट में जनता भी ये मन बना चुकी है, और बना तो मेरे हिसाब से वो 4 साल से सकी है, 4-4.5 साल से उनका मन है भी जो पंजाब की आज की डेट में मौजूदा सरकार है, ये बिल्कुल वर्क करने के लायक नहीं। कैप्टन साहब बाहर नहीं निकलते, सिद्धू साहब सिवाय ट्वीट से लोगों को बड़ी उम्मीद थी भी शायद जो इन्होंने प्रधान जो बदले हैं अपने, तो उससे थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल पर वर्करों की और जो आम लोगों के काम होंगे वो भी आज की डेट में सिर्फ ट्वीट पर ही दिख रहे हैं। सो मेरे को नहीं लगता अभी कांग्रेस का अभी भविष्य पंजाब में कुछ और बचा है जो ये लोगों के मुद्दे हल करा सके। सो मेरे हिसाब से आज की डेट में इनको जो भी करना है 1.5-2 महीने या 2-4 महीने में जितने भी इनको फैसिलिटीज हैं, वो बड़ी जल्दी लोग इनसे वापस लेने वाले हैं। चलिए, अमरजीत सिंह जी जवाब मैं लूंगा, लेकिन अमित अरोड़ा जी आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से अमरजीत सिंह जी ने अपनी बात कही कैप्टन अमरिंदर को लेकर, ये भी सवाल उठा रहे हैं, आपका रिएक्शन इस पर? त्यागी जी, कि मैं अमरजीत सिंह जी से पूछना चाहता हूं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री को तो इन्होंने फिसडी फेलर साबित कर दिया जी। अब ये जो कैबिनेट मंत्री सवाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, इनका रिपोर्ट कार्ड भी बताओ ना, इन्होंने क्या किया, इनकी अचीवमेंट क्या है। आज चन्नी जी की अचीवमेंट क्या है, आज सुखजिंदर रंधावा की अचीवमेंट क्या है, सुखजिंदर सुख सरकारिया की अचीवमेंट क्या है। ये सब लोग माइनिंग माफिया और लैंड माफिया में घिरे हुए हैं। ये सब लोग नशा बेचने में भी इन लोगों का, नशा तस्करी में भी इन लोगों का हाथ है। तो ये खुद मंत्री, ये इनका कैप्टन साहब रीशफलिंग में पत्ता काटने वाले हैं, इसलिए इन लोगों का रिएक्शन आ रहा है जी। तो ये अमरजीत जी को प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, इनकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री भी फेलर है।
ये कहते हैं मुख्यमंत्री बदलना है, लेकिन पंजाब की जनता पूरी की पूरी कांग्रेस को बदलना चाहती है। पंजाब में से प्रदेश निकाला देने के लिए तैयार है। अमरजीत सिंह जी जवाब दीजिएगा। देखो, ये बोलते हैं ना कि रिपोर्ट कार्ड ये आप वालों से या भाजपा वालों से देने की लोड़ नहीं, ये जनता देगी 2022 में। अगर देखो जो मंत्री की कार्यकारी है वो बहुत बढ़िया, अगर उन्होंने उनको लगा कि हमारे कैरेक्टर में कोई कमी पेशी है, उन्होंने बता दिया। ये आप वाले या भाजपा वाले थोड़ा इनको नहीं तो सर 4.5 साल बाद लगभग चुनावी वक्त में क्या ये याद आ रहा है कि वो तमाम दावे जो जनता से किए गए थे उन पर सरकार फेल है? नहीं, ये सरकार फेल है, तुम कैसे फेल बोलते हो? ये तो 2022 में लोग बताएंगे, तुम फेल हो या कांग्रेस में आगे तो लोग बताएंगे। अगर हमारे मंत्री को इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं कि हम लोगों के काम करने हैं, हमने लोगों का वादे किए वो पूरे करने हैं। अगर उन्होंने वादे पूरे किए, लोगों को एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा अवतार सिंह जी से। अवतार सिंह जी, जिस तरह से अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि कैप्टन के नेतृत्व पर विश्वास हो चुके हैं, वो तमाम वादे अभी अधूरे हैं जो जनता से किए गए थे। कई ऐसे मसले हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो अब बागी बन रहे हैं वो भी तो अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करें। क्या 4.5 साल बाद इस तरह से इन मुद्दों को उठाना और ये याद आना कि वो वादे भी अधूरे हैं, इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा अवतार सिंह जी। देखो, इस टाइम सभी पार्टियां, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसमें मेन ऑपोजिशन थी जी, पंजाब में मेन ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी थी जी, उसने भी कुछ ज्यादा वो बढ़िया रोल नहीं करा। दूसरा, ये जो कांग्रेस के जो मंत्री थे, मंत्री जो सीएम के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका ये जो काम करने का है, जो बड़ी पॉलिसीज वगैरह है वो सीएम ने ही करनी है जी। तो उसका मेन जो काम होता सीएम का है, सीएम से अप्रूवल लेनी होती सब काम की। तो मंत्रियों का भी उतना ही कसूर है, मंत्री भी उतने ही जवाबदेह हैं पब्लिक को जितने सीएम है। सीएम को अभी इलेक्शन को रह गए हैं, और अब क्यों ये बगावत करी है, पहले क्यों नहीं करी? इनको चाहिए तो दीजिए कि इसके बारे में जो हाईकमान के पास अब जा रहे हैं, जाना चाहिए था पहले जी। लेकिन इस सारे मसले में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें बहुत ही मिजरेबल है पंजाब की हालात जी। पंजाब के हालात के बारे में कोई पार्टी नहीं सोचती, सिर्फ अपना ये सोचती है कि मैं उसमें आ जाऊं, सत्ता में आ जाऊं। तो जाहिर तौर पर अवतार सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस के हालात हैं और फिलहाल जिस तरह के सियासी समीकरण है, उसमें जो सियासी अपेक्षाएं हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के भीतर और पंजाब कांग्रेस के दोनों गुटों के भीतर, उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो उन अपेक्षाओं का हुआ है जो अपेक्षाएं आम लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से थी या विपक्ष से थी कि वो उनके मुद्दों को सही तरीके से उठाएगा। फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत वर्मा जी, अमित अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अमरजीत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। अमरजीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल पंजाब कांग्रेस के लिए यही है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर जो खींचतान चल रही है, नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इस खींचतान को कैसे डैमेज कंट्रोल इस पर कांग्रेस आलाकमान कर पाएगा, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का जो दूसरा धड़ा है जो आलाकमान से मुलाकात करने की बात कह रहा है, वो साफ तौर पर ये सवाल उठा रहा है और ये बात कह रहा है कि कैप्टन के नेतृत्व पर उनका विश्वास उठ चुका है। बड़ा मुद्दा में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी हैं।